दोस्तों आज हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक घटना यानी 2024 के लोकसभा चुनाव पर गहराई से नजर डालेंगे और जानेंगे कि ये विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। तो इसे एंड तक देखना बिल्कुल भी न भूलें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हर 5 साल में लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए आम चुनाव कराता है। 2024 के चुनाव भी इसी तरह थे, जिसमें 900 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड वोटर्स ने इस महान लोकतंत्र के पर्व में भाग लिया और अपना कर्तव्य भी निभाया। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी पहले शुरू हो गई थी। चुनाव आयोग, जो चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है, ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तार्किक और प्रशासनिक प्रयास किए। इसमें मतदाता सूचियों का अध्ययन, मतदान केंद्रों की स्थापना और चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण भी शामिल था। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल का कहना था कि हमारा मुख्य लक्ष्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराना है। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत योजना और समन्वय शामिल है। देश भर में विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने अपने अभियान शुरू किए, मतदाताओं का समर्थन पाने की कोशिश भी की। बड़े बड़े रैलियों से लेकर घर घर जाकर प्रचार करने तक दलों ने पारंपरिक तरीकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों दोनों का उपयोग करके मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास भी किया। इस पर पॉलिटिकल एनालिसिस्ट ने कहा कि 2024 के चुनाव में सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन का उपयोग अधिक देखा गया, जो भारत में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बदलते परिदृश्य को भी दर्शाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में मतदान हुआ, जिससे सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। मतदाताओं ने ईवीएम मशीनों का उपयोग करके अपने मत डाले, एक प्रथा जिसे भारत ने वर्षों से पूरी तरह से अपनाया ताकि परिणाम जल्दी और सटीक रूप से मिल सके। इस पर पहली बार वोट देने गए वोटर ने कहा कि यह मेरा पहली बार मतदान है और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी चुनाव का दिन चैलेंजेस से कम नहीं था। लॉजिस्टिक समस्याएं, खराब मौसम और मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों ने बाधाएं पेश की, लेकिन भारतीय मतदाताओं की दृढ़ता, उनका डेडिकेशन स्पष्ट था, क्योंकि बड़ी संख्या में मतदान करने आए थे। वोटिंग खत्म होने के बाद ध्यान मतों की गिनती पर केंद्रित हो गया। देश भर में हजारों मतगणना केंद्रों पर अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे थे ताकि सटीक गणना सुनिश्चित हो सके। परिणाम चरणबद्ध तरीके से घोषित किए गए, जिससे प्रत्याशा और उत्साह दोनों बढ़ गया। काउंटिंग की प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट फेज होता है और चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए पारदर्शिता चुनाव की अखंडता को बनाए रखने में इम्पोर्टेंट रोल भी निभाती है। रिजल्ट्स घोषित होने के साथ ही पॉलिटिकल एनालिसिस्ट और टिप्पणीकार रिजल्ट्स का एनालिसिस भी करने लगे। चर्चाओं में विभिन्न दलों के प्रदर्शन, मतदाताओं के व्यवहार और भारत के राजनीतिक भविष्य के लिए निहितार्थों का पर ध्यान भी केंद्रित किया गया। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान एक्सपर्ट का कहना था कि 2024 के चुनावों ने हमें भारतीय राजनीति की बदलती गतिशीलता और भारतीय मतदाताओं की आकांक्षाओं पर गहन अंतर्दृष्टि भी प्रदान की। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतीक थे। चुनौतियों के बावजूद लोकतंत्र की भावना कायम रही, जिससे लोगों की आवाज की शक्ति प्रदर्शित भी हुई। इसी के साथ ही एनडीए अलायंस को 293 और इंडिया अलायंस को 234 सीट्स भी मिली। और दोस्तों इसी के साथ ही किसी भी एक दल को मेजोरिटी नहीं मिली और हमें काफी समय बाद यानी 2009 के बाद हमें गठबंधन की सरकार भी देखने को मिली। दोस्तों एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि 2024 का लोकसभा चुनाव आपके लिए कैसा रहा। धन्यवाद। जय हिंद।